जय हिंद। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि साबुनीकरण क्या है और यह एस्टरीकरण से किस प्रकार भिन्न है। तो ये सबसे पहले बता दें कि बिहार बोर्ड में ये 5 अंक में पूछा हुआ प्रश्न है और इसके मतलब 2024 में भी पूछने का आसार ज़्यादा है। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बताएंगे साबुनीकरण क्या है। सिंपल भाषा में बताएं, साबुनीकरण का मतलब होता है कि साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अच्छा, साबुनीकरण में माने साबुन कैसे बनता है ज़रा इसको समझा जाए। एक पदार्थ होता है जिसको उच्च वसा अम्ल या एस्टियरीन के नाम से जानते हैं, वहाँ यहाँ लिखा हुआ है, या वसा के नाम से जानते हैं। जब ये वसा मतलब ये वसा क्या है, तो समझिए कि वनस्पति तेल से जो प्राप्त होता है, जो पेड़ पौधों का जो तेल होता है या किसी जंतु का जो चर्बी होता है उससे जो प्राप्त होता है उसी को उच्च वसा अम्ल कहते हैं। तो इस उच्च वसा अम्ल की अभिक्रिया जब कास्टिक सोडा से कराई जाती है, जिसको हम इस तरह नॉर्मल नाम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या कास्टिक पोटास या मतलब कि KOH से कराई जाती है, कोई एक पदार्थ से कराई जाती है, तो उस टाइम में बनता है, सबसे पहले बनता है ये C17H35COONA, जिसको साबुन या सोडियम सिएटिरेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, पहले बहुत सारे लोग, और इसके साथ एक और चीज़ बनता है गिल्सरॉल। ये गिल्सरॉल इतना बड़ा सूत्र होता है, इसको समझिएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH और फिर CH2OH, ये पूरे सूत्र को बोलते हैं गिल्सरॉल। ये एक अन्य पदार्थ है। आगे फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा। पहले एस्टियरीन का सूत्र कैसे लिखते हैं तो समझिएगा, इस तरह लिखाता है C17H35COOCH2, फिर C17H35COOCH, फिर C17H35COOCH2। समझिएगा, ऊपर होगा C17H35COOCH2, C17H35COOCH, C17H35COOCH2, ये तीनों यहाँ पे जुड़े होते हैं और इनका नाम होता है एस्टियरीन या वसा। बता चुके हैं ये कहाँ से प्राप्त होता है। चलिए, उसके बाद इसकी अभिक्रिया जब हम NaOH से या KOH से कराते हैं, NaOH से कराते हैं या KOH से कराते हैं, तीन अणु ले लेते हैं इसमें, तो इसमें का 3 OH जो है, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, वो इसके साइड वाले 3 पार्ट है, जैसे यहाँ का CH2 वाला पार्ट और यहाँ का CH वाला पार्ट और यहाँ का CH2 वाला पार्ट। देखिए CH2 यहाँ चला गया, ये CH2 यहाँ चला गया और ये CH यहाँ चला गया, तो CH2 CH CH2। फिर इसका 3 यहाँ OH है, तो एक OH यहाँ चला गया, एक OH यहाँ चला गया और एक OH यहाँ चला गया। पूरा मामला समझ में आता होगा। तो बनता है गिल्सरॉल। बाकी जो पार्ट बच जाता है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि फिर यहाँ बच गया Na और 3 Na का अणु बच गया, तो एक यहाँ से जो बॉन्ड फ्री होता है COO के बाद, तो एक Na यहाँ लग जाएगा, एक Na इस पे लग जाएगा COO के बाद, एक Na यहाँ लग जाएगा COO के बाद, तो बनेगा C17H35COONA और इसका 3 अणु बना है, तो 3 लगा हुआ है। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए। साबुनीकरण में क्या होता है कि उच्च वसा अम्ल की अभिक्रिया NaOH या KOH से कराई जाती है, तो साबुन और गिल्सरॉल बनता है। इस पूरी प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब इसका सूत्र क्या है ये सब हम बता दिए, अब ध्यान से देख लेंगे। चलिए, साबुनीकरण को भाषा में देखते हैं। लिखा है कि उच्च वसा अम्ल की अभिक्रिया NaOH या KOH से कराने पर साबुन तथा गिल्सरॉल बनता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगला इसके बाद का पॉइंट है बाबू कि अब स्टीरीकरण से यह किस प्रकार भिन्न है। तो पहले स्टीरीकरण को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद स्टीरीकरण से किस प्रकार भिन्न है इस पे भी बात करेंगे। तो इसमें हम सीखेंगे कि स्टीरीकरण क्या है। तो स्टीरीकरण में ना मतलब कि अभिक्रिया क्या होता है ये देखिएगा। तो स्टीरीकरण में एथेनोइक अम्ल नाम का एक पदार्थ है, इसकी अभिक्रिया इथेनॉल नाम के एक पदार्थ से करा देते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो बनता है ईस्टर और इसके साथ ही बन जाता है जल। तो इस पूरी प्रक्रिया में बन रहा है कि ईस्टर नाम का पदार्थ बन रहा है, इसीलिए इसको स्टीरीकरण कहते हैं। जरा एक बार बढ़िया से समझ लीजिए इसका भाषा क्या है कि H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब एथेनॉल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल से कराई जाती है तो ईस्टर और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया को स्टीरीकरण कहते हैं।
देख लीजिए, ये इथेनोइक अम्ल है CH3COOH और ये इथेनॉल है CH3CH2OH, और ये जब दोनों अभिक्रिया करता है तो बनता है CH3COCH2CH3 या प्लस H2O छूटा हुआ है, आप लिख लेंगे। इसको बोलते हैं स्टिरीकरण। एक बात यहाँ पे है कि जो ईस्टर होता है उसमें मीठे फलों के जैसा गंध होता है। उम्मीद है कि इतना समझ में आएगा। अब जानेंगे कि ये जो साबुनीकरण है वह स्टिरीकरण से किस प्रकार भिन्न है। तो इसको समझने का एक तरीका ये है, ध्यान से देख लीजिए। स्टिरीकरण में हम एथेनोइक अम्ल का अभिक्रिया एथेनॉल से करा रहे हैं, तो बन रहा है ईस्टर और जल। याद रखिएगा दो बात, इसमें अभिक्रिया किसका किसका हो रहा है, तो एथेनोइक अम्ल का और एथेनॉल का। बन क्या रहा है, तो ईस्टर और जल। लेकिन साबुनीकरण में आते हैं कि किससे अभिक्रिया हो रहा है और क्या बन रहा है। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, साबुनीकरण में स्टीयरिन की अभिक्रिया NaOH या KOH से हो रहा है, तो यहाँ बन रहा है साबुन और ग्लिसरॉल। उसके अपेक्षा अलग कुछ बन रहा है, तो इसीलिए उससे भिन्न है। बाकी इसको समझते हैं, इस प्रकार से हम अलग रखे हुए हैं। 2 पॉइंट है कि साबुनीकरण स्टिरीकरण से किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहला बात है कि साबुनीकरण में साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, जबकि स्टिरीकरण में ईस्टर और जल का निर्माण होता है। पहला ये अंतर है। दूसरा है, साबुनीकरण में उच्च वसाम्ल की अभिक्रिया NaOH या KOH से कराई जाती है, जबकि स्टिरीकरण में इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया एथेनॉल से कराई जाती है। यही 2 अंतर है। इसको आप देख लीजिए ध्यान से। उम्मीद है कि क्लास समझ में आया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि सभी को मैट्रिक की तैयारी बेहतर तरीके से करने में सहायता मिल सके। धन्यवाद।